नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी क्वेश्चन लिया गया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एनटीपीसी मैथ में आप 30 में से 30 नंबर और ग्रुप डी में आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ आपको 3 से 4 बार रिपीटेड पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप इस चैनल से भरोसा करके जुड़ के एक बार देख सकते हैं। आपका एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज के पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक चीजें बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना है, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 12 से 1/2% में 63 से जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में कितना दिया गया है, 12 से 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 के 25, 25 के 100, 1/4 दूना 8, 1/8 निकल के आ रहा। तो जब भी 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 8 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 8 के 12 से 1/2% में 63 से जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि इस 8 का 12 से 1/2% क्वेश्चन कर रहा, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर का संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 12 से 1/2%, जब 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 8 का 12 से 1/2% क्वेश्चन का आ रहा, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना निकल कर रहा है, 1 निकल के आ रहा। इस 1 में क्या जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त होगा, इस 1 में 7 जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त होगा। बट क्वेश्चन में दिया गया 63 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 7 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा, बट 7 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअली आपका संख्या दिया गया 6300 दिया गया, ठीक है। इस 7 से 6300 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 7 9 63 20 900 होने जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो वह संख्या हो जाएगा आपका 8 9 कर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 8 9 7200 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 7200। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 66 से 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिएगा आपका 66 से 2/3%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 66 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका गुना 3, ये हो जाएगा आपका 198 और 2 आपका 200/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 2/3 निकल के आ रहा है।
जब भी 66 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 3, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 3 के 66 से 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि इस 3 का 66 से 2/3% क्वेश्चन कर रहा, तो इस 3 का 66 से 2/3% कितना होगा, 2 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। इस 2 में क्या जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तभी जाके इस संख्या स्वयं प्राप्त होगा, बट 1 नहीं जोड़ा जाता। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया इतना जोड़ दिया जाए, इस 1 से डाटा कितना होने जाता है, ये अपने आप से इतना होने जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो संख्या हमने माना था 3 ना होकर अपने आप से इस डाटा के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में कितना दिया गया, 47 से 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 47 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। कितना हो जाएगा आपका 47 दूना 94 और एक आपका 95/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एक 5 आपका 4 हासिल 45, 5 9 45, ठीक है। 5 दूना 10 0, यानी कि 19/20 दूना 40, 19/40 निकल के आ रहा। तो जब भी 47 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 40 लेके चल रहा हूं, ठीक है। जब संख्या 40 में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% की वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना हो जाएगा, 19 होगा। 19 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 47 से 1/2%, जब 47 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 आएगा। 40 से 40 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है। यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना निकल कर रहा है, 19 निकल कर रहा है, 19 की वृद्धि। तो जैसे 40 में 19 की वृद्धि करेंगे, अब संख्या कितना हो जाएगा आपका 59 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। इस डाटा के अनुसार वृद्धि के परिणाम कितना निकल गया, 59 निकल के। बटा क्वेश्चन में दिया गया वृद्धि होती है तो परिणाम 59 नहीं आता है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 590 होता है। इस 59 से 590 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 59 से 1 भी 0, यानी कि 10 होने जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो संख्या हमने माना था 40, 40 ना होकर अपने आप से इसी 10 के साथ गुना करेंगे, 4 एक 4, 2 0, 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 400 हो जाएगा, ठीक है। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है 4581 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कर रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 4581 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। 4581 का इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे, 8100 का 4500 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जा रहा, 9 5 45, 9 9 81, 100 × 5 यानी कि 500/9 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 45 हासिल 5, फिर से 50 हो जा रहा, 9 5 45 हासिल 5, 5/9% यानी कि 55 से 5/9% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 55 से 5/9% हो जाएगा। आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है 180 630 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 180 630 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 180 630 का 630 का बट्टा के नीचे में लिखेंगे, 630 का 180 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 9 दूना 18, 9 7 63 यानी कि 100 × 2 200/7 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूने 14 हासिल 6 60 हो जा रहा, 7 8 56 हासिल 4 4/7% यानी कि 28 से ही 4/7%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, इसका सही आंसर होगा 28 से ही 4/7% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। आपका एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।